राज तुम करहु लंका अचर राज राज। अचल राम जी के चरणों को हृदय में रखो। अब एक बात और, हनुमान जी रावण से तो कह रहे हैं कि राम जी के चरणों को हृदय में रखो, तो चरित्रशीलता क्या है कि हम जो दूसरे को उपदेश दें उसका आचरण पहले स्वयं करें। अच्छा, वर्णमाला में भी देखो, आकार आ पहले है और ऊ बाद में। इसका अर्थ है आचरण पहले, उच्चारण बाद में। वर्णमाला में आ पहले है, ऊ बाद में, आचरण पहले, उच्चारण बाद में। और जो आचरण के पहले ही उच्चारण करे तो ऊ शब्द से उच्चारण ही नहीं बनता, और भी बनता है कुछ। और वो बनता है जिसको रात में ही दिखता है, दिन में तो दिखता ही नहीं है। अरे वो उल्लू है जो बिना आचरण के उच्चारण करे। पहले आचरण बाद में उच्चारण। हनुमान जी यही उपदेश देते हैं अपने चरित्र से। चरित्रशीलता यह है। अच्छा, हनुमान जी से कोई पूछे कि तुम कैसे कह रहे हो कि रामचरण पंकज धरो, हनुमान जी बोले हमने रखे हैं। किसके कहने से? जानकी माता ने कहा रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। तो हमने राम जी के चरणों को हृदय में रखा है, इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम रखो। अच्छा, कोई कहे फायदा? जानकी माता को प्रत्यक्ष फायदा हुआ। प्रत्यक्ष फायदा क्या हुआ? भगवान ने कहा तुम पावक मां करो निवासा, तो पावक तो जला देगी। सोचना चाहिए, आग तो जला देगी, पर जानकी माता ने कहा मुझे नहीं जलाएगी, मैं पावक में ही रहूंगी। और क्या किया उन्होंने? प्रभु पद ही धरी अनल समान। भगवान के चरणों को हृदय में रख लिया, फिर अग्नि में प्रवेश कर गई। और भगवान के चरणों तो इतने शीतल हैं कि जिन चरणन ते निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। उन चरणों को हृदय में रख लिया, और जो भीतर भगवान के चरणों की शीतलता से भरा हो, वह चारों तरफ लगी हुई आग के बीच में भी बना रहे, तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और हनुमान जी ने कहा कि जानकी माता को यह लाभ हुआ, वे आग में नहीं जली, और इसीलिए तो हनुमान जी नहीं जले, पूरी लंका जल गई। पावक देहु लगाए और हनुमान जी नहीं जले। तो भगवान के चरणों को जो भीतर हृदय में रख लेता है, वो बाहर राग द्वेष वैमनस्य ईर्ष्या की आग से अपने आप बच जाता है, अप्रभावित रहता है। पर भीतर देखो, भीतर अगर अभिमान भरा होगा तो बाहर की आग जलाए बिना नहीं रह सकती। और अगर मन में भीतर अभिमान की जगह भगवान भरे होंगे तो बाहर की आग उस व्यक्ति को जला नहीं सकती। यह संदेश श्री हनुमान जी महाराज ने। राम चरण पंकज उर धरहु, भगवान के चरणों का, भगवान की भक्ति। अब ये बात अलग है कि रावण नहीं माना, न माने। रावण बोला हमें उपदेश दे रहे हो, हमको देखो मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है, मृत्यु निकट आई खल को, हमें समझा रहे हो। पर हनुमान जी ने कहा कि हाँ मौत हमारे बगल में खड़ी है। रावण बोला फिर भी नहीं डर रहे हो, मैंने मौत तुम्हारे बगल में खड़ी कर दी है। हनुमान जी बोले डर इसलिए नहीं रहे रावण, मौत हमारे बगल में खड़ी जरूर है, देख तुम्हें रही है। रावण बोला हमें देख रही तो तुम्हारे बगल में क्यों खड़ी है? हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना है कि बाद में। हम तो उसे रोके हुए हैं कि मान जाता है तो ठीक, नहीं तो जो होना है सो तो होगा ही। अब इसमें संकेत क्या है? उल्टा हो ही कहे हनुमान कि रावण तुम्हारी आंखें तो 20 हैं और बड़ी पैनी दृष्टि है, और इतनी पैनी दृष्टि है कि तुम्हें दूसरों की मौत दिखती है पर तुम्हें तुम्हारी मौत नहीं, तुम्हें अपनी मौत नहीं दिखती। दूसरों के जीवन में क्षणभंगुरता दिखती है और अपने जीवन की असारता आज तक समझ में नहीं आई। अच्छा देखो, रावण दूसरों की मौत देखकर कल्याण नहीं होता, अपनी मौत का विचार ही व्यक्ति के मन को भगवान से जोड़ता है। और रावण बोला
इसे मार डालो बंदर। राक्षस मारने के लिए दौड़े। हनुमान जी का चरित्र हमें यही सिखाता है, कैसी भी प्रतिकूलता आए भगवान का भरोसा रखने वाले की सहायता भगवान करते हैं। विभीषण जी बीच में पड़े और कोई दंड दो। नीति के विरुद्ध है दूत का वध। रावण बोला बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं, अंग भंग करी पठाइए बंदर। हनुमान जी ने सोचा कि अंग भंग की आज्ञा दी है और अंगों का नाम तो लिया नहीं। अंग भंग कराते समय कहीं से अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई तो उसके नाक कान कटे थे, तो बंदर के भी नाक कान काट दिए जाएं। तो नाक कटा के जाएंगे तो क्या भगवान को मुंह दिखाने लायक रहे? हमें भगवान ने यहां भेजा है। संकेत बड़ा सार्थक है। कथाएं तो वही, पर इन कथाओं का संदेश कितना सुंदर है। हनुमान जी कहते हैं कि हमको भगवान ने भेजा, तो क्या राक्षसों के द्वारा नाक कटा के लौटे? इसका अर्थ यह है कि कौन ऐसा है जिसे भगवान ने न भेजा हो। हम आपको भी तो दुनिया में भगवान ने भेजा है, तो क्या विकारों के हाथ से अपनी नाक कटा के लौटे तो क्या भगवान को मुंह दिखाने लायक रहेंगे? इसलिए नहीं। तो फिर रावण बोला बंदर की ममता पूंछ पर है। हनुमान जी बोले ये खूब चली जाए और नाक बचे। इतनी अद्भुत बात है कि समाज में पूंछ रहे चाहे ना रहे, पर भगवान को दिखाने लायक मुंह बना रहे। समाज वाले पूछें चाहे ना पूछें, समाज में पूछ रहे चाहे ना रहे, पर भगवान को दिखाने लायक मुंह बना रहे। मुझे एक बात याद आई। श्रीधाम वृंदावन में एक बड़े प्रसिद्ध संत थे, संत श्री माधव दास जी, भगवत प्राप्त महात्मा, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, सख्य भाव वाले। अब भगवान श्री कृष्ण के सखा, वैसे ही विनोदी स्वभाव। तो माधव दास जी रोज भिक्षा के लिए जाएं, जय श्री कृष्ण करते हुए, सो एक मैया कहे बाबा बैठ, भिक्षा तो मैं दूं, लेकिन मेरे एक प्रश्न को उत्तर दे दे। बाबा कहते मैया पूछ। तो बाबा सोचते कुछ गंभीर प्रश्न पूछेगी, और मैया भी बड़ी विचित्र। कहा बाबा मेरा तो एक ही प्रश्न है कि तेरी दाढ़ी मूंछ अच्छी है कि मेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी है, ये बता। अब माधव दास जी हंसते हुए चले गए, कोई उत्तर ही नहीं कभी। और जब रोज उसके यहां जाते और वो रोज पूछती, जीवन भर उत्तर नहीं, हंसते रह जाते, टाल देते, और वो रोज पूछती, और बाबा उसके यहां रोज जाते। एक दिन उनका शरीर छूट गया, शरीरांत हो गया बाबा। तो सब अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए, विमान बनाकर ले जा रहे। बुढ़िया द्वार पे आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? बाबा माधव दास जी ने शरीर छोड़। लेकिन वो हमसे कहते थे तेरे प्रश्न का उत्तर दे के जाऊंगा, संत वचन देकर ऐसे तो जा नहीं सकते, उत्तर दें। बुढ़ाव का उत्तर देंगे, वो तो गए। नहीं नहीं जा ही नहीं सकते, उतारो विमान। विमान उतरवा लिया और पांव पकड़ के बोली बाबा ऐसे नहीं जाने दूंगी, उत्तर दे के जा। तो कहानी बड़ी अद्भुत है, विश्वसनीय भी है, क्योंकि भगवत प्राप्त संतों के जीवन में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं। वृद्धा ने प्रार्थना की तो बाबा माधवदास के शरीर में प्राण आए, उठकर बैठ गए। हाँ मैया आप पूछ। बाबा मैं तो वही पूछूं, तेरी दाढ़ी मूंछ अच्छी है कि मेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी? तो माधवदास जी फिर मुस्कुराए, अपनी दाढ़ी मूंछ पे हाथ फेर कर बोले भैया मेरी दाढ़ी मूंछ ही अच्छी है, मेरे कुत्ता की पूंछ का अच्छी होती। तो बुढ़िया आंखों में आंसू भर के बोली बाबा ये बात तो मैं भी जानती, लेकिन आज तक उत्तर नहीं दिया। आज बाबा बोले मैया अगर मैं पहले ही अपनी दाढ़ी मूंछ ठीक बता देता तो अभिमान हो जाता, और भगवान की माया अभिमान होने पर पता नहीं कहां गिरा देती, कैसे गिरा देती कि मेरी दाढ़ी मूंछ से तेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी हो जाती। लेकिन अब ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, तो अब मैं कहता हूं कि मेरी दाढ़ी मूंछ ही ठीक है, अभी भगवान को मुंह दिखाने लायक हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं।
तो भगवान को मुंह दिखाने लायक रहे, नाक कटाती जाए तो क्या मुंह दिखाएंगे। हनुमान जी ने भी सोचा कि भगवान को दिखाने लायक मुंह बना रहे, और रावण बोला पूछ पूछ जरा पूछ। हनुमान जी बोले समाज में पूछ रहे चाहे न रहे, भगवान को मुंह दिखाने लायक तो रहे। ऐसी किस बात की पूछ, समाज में तो सब बड़ी पूछ है, लेकिन वो भगवान को मुंह दिखाने लायक नहीं, तो क्या फायदा। और रावण बोला जला दो पूछ को, आग लगाओ। देखो कि जलने वाले कैसे हो, जलने वाले जलाने का प्रोग्राम बनाते हैं। जी जल रहा है इनका। अच्छा काहे से जल रहा, पूंछ से। रावण को लगता है इनकी पूंछ, और हम देखते रहे, और हमारे यहां इनकी पूंछ। हमारे यहां तो हमारी पूंछ होनी चाहिए, और हमारे यहां इनकी पूंछ। अच्छा ये बड़ी समस्या है। ऐसा जी जलता है कि अपने यहां दूसरे की पूंछ कैसे होगा, इसे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जलाने की चेष्टा की, अपना घर जल गया, पर हनुमान जी की पूंछ नहीं जली, और वह घर जल गया जो सोने का था। और इसका अर्थ है भगवान के प्रति समर्पित भक्त की पूंछ से ईर्ष्या के कारण जो जलता है, उसका अपना मकान सोने का भी क्यों ना हो, तो भी बिना आग लगे रह नहीं सकती। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे, होए न बाको बार भगत को, जो रिप कोटि उपाय करे। श्री हनुमान जी उधर देख ही नहीं रहे, उनको पूंछ दिखती नहीं, अपनी पूंछ होती पीछे। और देखो हम लोग पूंछ के पीछे पड़े, हमें पूछो, सबसे पहले पूछो, फिर किसी को पूछो, चाहे मत पूछो। पर हनुमान जी के पीछे पूंछ पड़ी। हनुमान जी यही संदेश देते हैं, जब लंका जल गई, राख हो गई, हनुमान जी ने पूंछ बुझाई, आराम से पहुंच गए जानकी माता के पास। धरि लघु रूप बहोरी, फिर छोटे से रूप। जानकी माता ने कहा सोने की लंका जलाकर आने वाला इतना छोटा बनकर बैठ जाए। माता ने कहा कि बेटा तुम्हारी पूंछ नहीं जली क्यों? लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी, बोले कपि ही राघव आगे हैं और पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। आगे हृदय में राम जी बैठे हैं, पीछे हमारी पूंछ है, राम जी के पीछे ही तो हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता। इसलिए और माता पावक में मेरी पूंछ नहीं जली, तो पावक में तो जलाने की शक्ति है, फिर क्यों नहीं जली? हनुमान जी बोले बचाने की भी शक्ति, आग में बचाने की शक्ति, आग से। हाँ कैसे? तो पावक में बचाने की शक्ति भी बैठी थी। कौन? हनुमान जी मुस्कुराए, मां मुझे पता है, प्रभु ने आपसे ही तो कहा था तुम पावक मह करहु निवासा। आप जिस पावक में निवास कर रही हैं, उस पावक में मेरी पूंछ कैसे जल सकती है? आपके कारण, आपके कारण। यह हनुमान जी का दैन्य है। और वही बात है कि रावण से हनुमान जी को कोई चिढ़ नहीं, वे तो विनती करो जोरी कर रावण, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्रभु कहते हैं, स्वामी कहते हैं, लेकिन रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो। वो तो जब आंख बंद करे तो हनुमान जी की पूंछ दिखे उसे। हनुमान जी तो जानकी माता का संदेश लेकर लौटे, इतना बड़ा काम करके आए। भगवान ने कहा कहो कबीर रावण पावे लंका, कबीर रावण Oh
कहु कबीरा कहु कबीरा कहु कबीरा कहु कबीरा कही विधि रहे दुर्ग अति कहु भगवान पूछ रहे हैं कि रावण द्वारा परिपालित लंका तुमने कैसे जलाई, उसकी विधि क्या थी? और हनुमान जी जो उत्तर देते हैं रामचरितमानस के अनुसार, वो बड़ा अद्भुत है। कहने लगे प्रभु इतना ही नहीं किया, और भी हुआ है काम, केवल लंका जलाई नहीं, नाघि सिंधु हाटकपुर जारा निशिचर गण बधि विपिन उजारा। अब लक्ष्मण जी को लगा और वानरों को भी लगा कि हनुमान जी में अभिमान बढ़ रहा है, भगवान जिसकी प्रशंसा करें। भगवान ने कहा कि लंका कैसे जलाई? हनुमान जी बोले अकेले लंका? समुद्र लांघा, लंका जलाई, राक्षसों को मारा, बगीचे को उजाड़ा। भगवान ने कहा अच्छा यह भी किया? हाँ महाराज, लेकिन ये हुआ है, किया की बात नहीं कह रहा हूं। भगवान ने कहा तुम्हें तो शायद क्रम भी याद नहीं है। अच्छा आप इस पंक्ति में देखो व्यतिक्रम है, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, समुद्र लांघा और लंका जला दी, फिर निशाचरों को मारा, फिर बगीचा उजाड़ा, सब क्रम इधर उधर है। होना तो यही चाहिए था कि नाग सिंधु पुण्य विपिन उजाड़ा, तो समुद्र लांघने के बाद ही तो बगीचा उजाड़ा। और फिर कहते निश्चर बधि हाटकपुर जारा, तो क्रम बन जाए। पर हनुमान जी कहते समुद्र लांघा और लंका जला दी और निशाचरों का वध करके बगीचा उजाड़ा। भगवान ने कहा कि तुम्हें क्रम मालूम नहीं। हनुमान जी बोले कैसे मालूम हो? हमने किया हो तो क्रम मालूम हो, जिसने किया हो क्रम तो वह जाने। भगवान खूब हंसे। अच्छा ठीक ठीक मैं समझ गया। तो क्रम का भगवान, मेरा कोई क्रम नहीं है, न कार्य है न क्रम है, कोई कार्यक्रम नहीं, आपका ही कार्य आप ही क्रम जानो। तो भगवान ने कहा ये जो क्रम है आपका बताया हुआ क्रम है, हमारा हाँ, जिस क्रम से आदेश मिला सो मैं बता रहा हूं। नाग सिंधु, ये तो पहले ही प्रोग्राम बन गया था, इतना करो तात तुम जाई सीते देख काहू सुधि आई, जो नागई सत जो जन सागर तो हम चले, इतना तो हमने किया। अब आगे क्या करें तो हम खुद परेशान थे। कहा गया था सीते ही देख काहू सुधि आई, अब मैं फिर तरुपल्लो में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तब तक त्रिजटा के माध्यम से आपकी ही आज्ञा हुई, सपने बानर लंका जारी, तो हमने तुरंत नोट किया दूसरा काम यही है। और जात उधान सेना सब मारी, तो हमने भी लिख लिया नाग सिंधु हाटकपुर जारा, और फिर निश्चर गण बधि, ये आपकी आज्ञा इसी क्रम से हुई है। एक काम हमारे द्वारा हो गया, विपिन उजारा। महाराज अब इसमें जो कुछ भी आपका हो, लेकिन ये आप तो भगवान ने कहा हाटकपुर जारा, तो लंका तो तुमने बाद में जलाई, बगीचा पहले उजाला। हनुमान जी बोले भाई यही तो बात है, क्या हमने लंका जलाई तब नहीं जली? वो तो आपके संकल्प में तो पहले ही जल गई थी, हमारा तो बहाना था, कार्य तो आपके संकल्प में पहले ही पूरा हो गया था, हम क्या करें। हनुमान जी ऐसे निरभिमानी है। लेकिन चलो समुद्र पार तो किया, ये तो बड़ा काम है। हनुमान जी बोले समुद्र पार हमने नहीं किया, तो समुद्र पार पहुंचे कि नहीं? हाँ पहुंचे। तो किसकी वजह से पहुंचे? मुद्रिका तो तुम ही ले गए थे। हनुमान जी बोले हम मुद्रिका लेकर नहीं गए, मुद्रिका हमें लेकर गई, हम मुद्रिका लेकर नहीं गए, मुद्रिका हमें ले गई। ले मुद्री व्यापार
अच्छा मुद्रिका उस पार ले गई, सबूत प्रमाण। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, लिए जलधि लागी गए अचरज नाहि। हम मुद्रिका लेकर नहीं गए, मुद्रिका हमें लेकर गई। अच्छा तो मुद्रिका तो सीता जी को दे आए, हाँ तो उधर से इधर कौन लाया, उधर से इधर कौन लाया? हनुमान जी बोले हमें यही डर था, उधर से तो आ गए, इधर से उधर कैसे जाएं? तो हमने जानकी माता से प्रार्थना की, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, मातु माता मुझे कुछ चिन्ह दे दो। जानकी माता बोली कैसा चिन्ह चाहिए? जैसे रघुनायक मोहि दीजे मातो मोहि दीजे, दीजे मोहि, दीजे मोहि दीजे। ऐसा दो जैसा राम जी ने चिन्ह दिया था, अर्थात श्री राम जी ने ऐसा चिन्ह दिया कि समुद्र के उस पार से इस पार लाया, आप ऐसा चिन्ह दे दो जो इधर से उधर ले जाए। चूड़ामणि उतार तब दयो, तो हनुमान जी ने कहा ले मुदरी बा पार गई, चूड़ामणि या पार और सीय विरह लंका जली। लंका भी हमने नहीं जलाई, फिर आग तो वहां लगी हुई थी, हमने तो एक काम किया, क्या वो जो पवन करते सो पवन कुमार ने किया, इधर की आग उधर कर देना हवा का काम है। तो आग लगी थी जानकी माता के तन में मन में, आपके विरह की आग, उस आग को हमने लगा दिया जो लगी थी जानकी माता के तन में मन में, उसे हमने लगा दिया रावण के भवन में, इधर की आग उधर कर दी। उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम, यह शोक वन्यम जनकात्म जाया, आदाय तेनैव ददाह लंकाम, नमामि तम प्रांजलि रांजनेयम। सो सब कृपा तुम्हारी, आपकी कृपा है प्रभु, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मेरा तो निश्चय यह है तव प्रभाव बड़वा न लही जारी सकई खलु, ताका प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बड़वा न लही जारी सकई खलु तूल। भगवान ने प्रशंसा की, हनुमान जी चरणों में गिर गए, त्राहि त्राहि भगवान। भगवान ने कहा हनुमान जी चरणों में तो पहले भी गिरे थे, लेकिन तब चरण पकड़े थे, आज गिरे हो चरण पकड़े नहीं। उस समय तो प्रभु पहचान परेउ गही चरना, और आज तो चरण परेउ गही नहीं। हनुमान जी ने कहा तब में अब में अंतर है प्रभु, क्या? बोले तब हम सेवक थे और सेवक को स्वामी की चरण पकड़ने चाहिए तो पकड़े थे। कहा अब? बोले अब तो हम सुत हो गए, बच्चे हो गए, तो बच्चा पकड़ना नहीं जानता, वह तो गिरना जानता, वह चरण पकड़ना क्या जानता। तो भगवान बोले अब? बोले बच्चा गिर गया है, अब बाप की जिम्मेवारी उठाए। तो भगवान उठाने लगे, और देखो कितना सुंदर संकेत है। एक दिन वो था जब हनुमान जी राम जी का बार बार स्मरण करते, बार बार रघुवीर संहारी, तो जब सेवक थे तो स्वामी का बार बार रघुवीर संवारी, और आज जब स्तुत हो गए तो बार बार हनुमान जी की ओर से नहीं, राम जी की ओर से बार बार प्रभु चाहई उठावा। भगवान बार बार उठाकर हृदय से लगाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम मगन ते ही उठव न भावा। हनुमान जी उठना ही नहीं चाहते, तो भगवान ने कहा उठो ना उठो। हनुमान जी बोला अब ये बालक की मर्जी है, उसे उठना होगा, उठेगा नहीं उठना होगा। बच्चे भी क्या इतनी जल्दी मानते हैं? भगवान ने कहा कि हनुमान उठो,
हमारे हृदय से लग जाओ। पर हनुमान जी हृदय से ही नहीं लगते, कहते चरणों में अच्छे। भगवान ने कहा कह रहे नहीं, मेरे हृदय में यही भावना कि तुम्हें हृदय से लगा लूं। और हनुमान, मैं कह रहा हूं हृदय से लग जाओ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चरणों में अच्छे हैं। भगवान ने कहा क्यों? कहा जब आप हमें हृदय से लगाएंगे तो हम अपनी बाहों में आपको भरेंगे और आप अपनी बाहों में हमें भरेंगे। अर्थ सीधा सा है, आधी जिम्मेवारी मेरी आधी आपकी। मैं आपको संभाल बांध के रखूं, आप मुझे बांध के रखें, ये इसलिए हृदय से लगना ठीक नहीं। फिर बोले चरण अच्छे हैं, क्यों? बोले ताकि पूरी जिम्मेवारी आपकी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। हम तो चरणों में गिरे हैं और जो चरणों में गिर जाता है उसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी ही होती है। भगवान ने कहा कि जो इस तरह समर्पित हो जाता है उसका स्थान तो मेरे हृदय में ही होता है। भगवान हनुमान जी से कहते हैं कुछ मांग लो, तो हनुमान जी क्या कहते हैं? नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायिनी। नाथ भगति अति, नाथ भगति अति सुखदायिनी, सुखदायिनी दायिनी। सुखदायिनी देहु कृपा करि अनपायिनी। नाथ भगति भगति नाथ भगति भगवान आपकी चरणों की भक्ति मिल जाए। हनुमान जी भक्ति ही क्यों मांग रहे हैं? शंकर जी बोले उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन करि भावना आना। हनुमान जी सदा विनम्र बनकर भगवत भाव से लोक कल्याण कार्य करते हैं और उनका मन उपासना के भाव से भरा रहता है, क्योंकि उनके मन में, उनके जीवन में अभिमान नहीं, भगवान विराजमान है। और जिसके मन में भगवान बैठे हों उसके, देखो शिक्षा बुद्धि में, ज्ञान बुद्धि में और भगवान हृदय में, यही जीवन को संतुलित बनाने का काम है। और सचमुच जिसके मन में भगवान बैठे होंगे उसे सब जगह भगवान दिखेंगे, और जिसको सब जगह भगवान दिखते हों उसके मन में कोई विकार नहीं आ सकता। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी एक ठाम। तो इसीलिए हनुमान जी जैसा आजन्म बाल ब्रह्मचारी, हनुमान जी जैसा काम जयी, क्रोध जयी, लोभ जयी कोई नहीं। और इस ऊंचाई के बाद भी जिनके लिए लोग कहते हैं राम से अधिक राम कर दास, राम जी से अधिक राम जी के भक्त की महिमा। एक बात चलते चलते सुनाओ। मेला हुआ एक जगह, मेला, तो मेले में तो मेला है, वो मिल गए तो मिल गए, बिछुड़ गए तो बिछुड़ गए, भीड़ का रेला इधर से उधर, ठेलम ठेला मेला। तो एक आदमी गया सपत्नी मेले में, अब ऐसा भीड़ का, बिछुड़ गए, पति अलग पत्नी अलग। अब बेचारा पति परेशान की, कहाँ गई, कहाँ ढूंढे, इतनी भीड़ में कहाँ ढूंढे, बहुत परेशान। तो लोग तो ऐसे मौके का भी फायदा उठा लेते। एक आदमी बोला
चलो हमारे मंदिर में भगवान को भोग लगाओ, चलो भोग लगाओ, दक्षिणा चढ़ाओ। अभी भगवान चुटकियों में काम करते। अब बेचारा परेशान से चाहे जो कराओ चलो। तो लड्डुओं का थाल मिठाई की दुकान से लिया, 500 रुपए रखे। राम जी का मंदिर था तो राम जी के मंदिर के सामने रखे और बोला अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नी को लगे न बिना घर नी को। अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नी को लगे न बिना घर नी को। अब सामने था हनुमान जी का मंदिर, वो अलग। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी को लगा कि ये 500 रुपया और ये सब उधर ही जाएगा। वहां बैठे बैठे बोला धीरे से, सेठ जी अरे छोड़ो उधर, इधर आओ। सेठ जी थाल ले आओ, इतने कर दे कृपा जो लला अंजनी को। हनुमान जी कर देंगे काम, यहां ले आओ। वहां कहा चले गए तो कहा क्यों? कहा वहां छोड़ो, कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। अरे कहा हमारी डायरेक्ट अप्रोच है, ये तो उनके सेवक, हम तो सीधे स्वामी से कह रहे हैं। अरे कहा स्वामी हैं वो ठीक है, ये सेवक हैं बड़े छोटे तो ठीक है, लेकिन अपने अपने विभाग की बात है। राम जी नहीं कर सकते ये काम, चाहे 500 चढ़ाओ चाहे 1000, उनके बस का नहीं है। हनुमान जी को चढ़ाओ। बोले क्यों? राम जी सब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हमारी पत्नी क्यों नहीं ढूंढ सकते? तो वो हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बोला तेरी त्रिया को मिलावे कहा, जो पतो न लगाए सके अपनी को। उनकी खो गई थी, तब यही गए थे खोजने। वे तुम्हारी कहां ढूंढेंगे, अपनी नहीं ढूंढ भाई। और उसने तो इसलिए कहा था कि मंदिर में आ जाए सब। अच्छा भगवान को भी शायद इस विनोद पर हंसी आ गई होगी, और जैसे हनुमान जी के मंदिर में उसने वो रखा, उसको क्या डर से थाल उठाएगा। हाँ हनुमान जी। और भगवान ने ऐसी लीला की अपने भक्त को मान देने के लिए कि वो उसकी पत्नी भी खोजते हुए वहीं आ गई, दोनों मिल गए। सेठ जी बोले मान गए। का क्या माने? का राम से अधिक राम करता था, राम जी से अधिक राम जी के भक्त की महिमा। तो जिन हनुमान जी की ऐसी महिमा हो, भगवान से अधिक भगवत भक्त की महिमा हो, और इतनी ऊंचाई, लेकिन उसके बाद भी इतनी विनम्रता कि हनुमान जी भक्त हैं फिर भी भगवान से भक्ति का ही वरदान मांगते हैं। इन चरणों से मन जुड़ा रहे। अनपायनी भक्ति, अब ये शब्द भी बड़ा अच्छा, अनपायनी, जिसको किसी उपाय से न पाया जा सके, ऐसी भक्ति आप अपनी कृपा से ही दे सकते हैं। एक अर्थ। तो दूसरा अर्थ यह है कि बिना पांव की भक्ति दे दो। अनपायन, पाए ना हो जिसके, पांव ना हो, अर्थात ऐसी भक्ति दे दो। देखो जिसके पांव होते वो इधर से उधर चला ही जाता है, हमें ऐसी भक्ति दे दो जो बिना पांव की हो, एक बार बैठ जाए तो फिर कहीं जाए ही नहीं, ऐसी भक्ति दे दो। ये हनुमान जी भक्ति का वरदान मांगते हैं। तो हनुमान जी की कृपा से हम लोगों के जीवन में विशेषताएं तो आवे, पर विशेषता का अभिमान ना हो, हमारा मन भगवान से भरा हो। और देखो आचरण उसी का ठीक रहेगा जिसके हृदय में भगवान के चरण रहेंगे। हनुमान जी के आचरण की पवित्रता का मूल कारण है, नहीं को राम चरण अनुरागी, ऐसा राम जी के चरणों का अनुरागी कोई नहीं। तो हम लोग इस युग में अवश्य ही अपने मन को भजन से जोड़ें, भगवान से जोड़ें, तो निश्चित हमारे आचरण में परिवर्तन आएगा। यह विश्वास पूर्वक मंगल कामना प्रभु के चरणों में करते हुए चर्चा को विराम देने की पूर्व वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री राम कृष्ण देव के चरणों में अर्पित। श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रणाम। पूज्य स्वामी जी सहित सब संत मंडली को प्रणाम। आप सब भक्तों को प्रणाम। जय जय श्री सीता राम। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम 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 जय सिया जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री राम कृष्ण भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।